गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ इज़ प्रभाकर सिंह और हम लोग एक्चुअली यहाँ से बिलोंग करते हैं पाथवे इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेस। अभी रिसेंटली हम लोगों ने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया हुआ है और हम लोग बेसिकली CSIR लाइफ साइंसेस जो है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं CSIR लाइफ साइंसेस को। और इसके अलावा भी हम लोगों ने एक्सपेंड किया है, ये क्या बोलते हैं कि BSc बायोटेक ऑनर्स, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc नॉर्मल जो कोर्स है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, ये NEP के थ्रू है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ठीक है, इसके थ्रू है। और इसके अलावा हम लोग एंट्रेंस की जो तैयारी करवाते हैं वो PG लेवल पे, बेसिकली BHU, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका PhD एंट्रेंसेस है BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BBHPU का, इसका हम लोग देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिलेबस अपलोड किया था, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न जो NEP के थ्रू हो रहा है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो सिलेबस या करिकुलम जो ड्राफ्ट किया गया उसका, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सेल जंक्शन, क्योंकि सेल जंक्शन जो है मैंने ये देखा है कि BSc में भी है, BSc जूलॉजी का जो NEP के थ्रू जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट में है, सेल जंक्शन भी है। ये CSIR में भी थोड़ा सा गवर्न करता है, अभी गेट का इंट्रेंस होने वाला है, ठीक है, इसमें भी ये चीज़ माइट भी आज मतलब पूछा जा सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, सेल जंक्शन। ओके, तो सेल जंक्शन जो होता है मतलब एक सेल जो है वो अपने आप को किसी पॉइंट पे कैसे अफेक्ट्स कर रही है, ठीक है, इसको देखने के लिए ये जो सेल जंक्शन है वो 3 प्रकार का बेसिकली कैटेगराइज किया गया। ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं। पहला है ऑक्लूडिंग जंक्शन, दूसरा है एंकरिंग जंक्शन, तीसरा है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइट जंक्शन, ठीक है। टाइट जंक्शन एक एग्जांपल है ऑक्लूडिंग जंक्शन का, और इसको हम लोग जर्नल ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं। और ये बेसिकली वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, और इन वर्टिब्रेट्स में इस प्रकार के जंक्शन को, ऑक्लूडिंग जंक्शन को हम लोग सेप्टेट जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, सेप्टेट जंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग आगे चल के डिटेल देखेंगे। इसका मेजर जो रोल होता है वो क्या होता है ना कि सीलिंग करने का होता है, सीलिंग करने का। इट मीन्स मान लो कि ये जो 2 सेल है, 2 के बीच में आपका ये टाइट जंक्शन है, तो इट विल एक्चुअली सील द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग इनटू दिस नाइबोरिंग सेल्स, ठीक है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल को एक तरीके से प्रिवेंट करता है कि ये अंदर न जा सके, ठीक है। दूसरा होता है एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जैसा आपको नाम से पता है, एक सेल क्या करेगी, एंकर करेगी। किससे करेगी, या तो एक सेल हो सकता है या तो मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये भी एक तरीके का अटैचमेंट है सेल से या फिर एक तरीके से मैट्रिक्स से। तो इसको भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो ये कैटेगराइज आपका हो जाएगा एक तरीके से एडरिंग जंक्शन में और डेस्मोसोम में। थर्ड वन इज़ कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन से नाम ही पता चल रहा है कि एक सेल जो है ना वो दूसरे सेल से कम्युनिकेट करेगी। कैसे कम्युनिकेट करेगी, बाय एक्सचेंजिंग मटेरियल्स। तो ये इसका जो एग्जांपल है आप देखेंगे कि गैप जंक्शन होता है और प्लाज्मोडेस्माटा। तो बेसिकली कभी कभी पूछ दिया जाता है कि टाइट जंक्शन जो है उसका रोल क्या होता है या किस में आता है। तो ये ऑक्लूडिंग जंक्शन का है। रोल क्या होगा, एक तरीके से प्रिवेंट करेगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लीक आउट करने के या लीक इन करने के लिए, ठीक है। दूसरा एंकरिंग जंक्शन, इसको थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखेंगे, अभी नहीं। और तीसरा है कम्युनिकेटिंग जंक्शन। तो इसमें आप गैप जंक्शन पूछ देते हैं। गैप जंक्शन क्या होता है, तो गैप जंक्शन बेसिकली एक 2 सेल्स के बीच में गैप होता है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करता है, ठीक है। इट विल बी दूसरा एक तरीके से बोल सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल देखेंगे। तो सबसे सिंपल जो है ना वो ऑक्लूडिंग जंक्शन है और कम्युनिकेटिंग जंक्शन है, लेकिन इसको पढ़ने में थोड़ी सी आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट हम लोग पढ़ेंगे और उसको ईजिली समझेंगे, ओके। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शन। चलो, तो ये जो ऑक्लूडिंग जंक्शन है इसमें हम लोगों ने देखा कि ये इसको हम लोग टाइट जंक्शन या जर्नल ऑक्लूडेंस भी बोलते हैं। और ये जो सेप्टेट जंक्शन है ये तो हमने बोला कि इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो 2 सेल को सील करती है टुगेदर इन एन एपिथेलियल, और ऐसे सील करती है कि वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो लीक ना हो सके, ठीक है, वन साइड ऑफ द सीट्स टू अनदर। तो ये भी आप देखिए ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन और ये एपिथेलियल सेल्स है, 2 एपिथेलियल सेल्स है, 1 2 3 और ये 4th, इनके बीच में ये टाइट जंक्शन है। तो ये क्या कर रही है एक तरीके से, देखो इधर वाला जो स्मॉल मॉलिक्यूल है ना, ये लीक नहीं कर सकता है इस साइड में, और ये वाला मॉलिक्यूल लीक आउट नहीं कर सकता एक तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिवेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को कि लीक इन और लीक आउट होने से लिए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो होते हैं वो सेल टू सेल ऑक्लूडिंग जंक्शन होते हैं, सेल टू सेल ऑक्लूडिंग जंक्शन होते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शन होते हैं। और बेसिकली क्या होता है ना कि ये एक्चुअली इसमें 2 मेजर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, पूछा जा सकता है, क्लाउडिन्स और दूसरा जो होता है आपका ऑक्लूडिन, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ना एक एक्चुअली से जेओ प्रोटीन से कंबाइन होते हैं। और जेडो प्रोटीन क्या होता है एक तरीके से इंट्रासेलुलर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा, इसमें जो पूछा जा सकता है ऑक्लूडिंग जंक्शंस में, ठीक है, वो क्या करता है एक तरीके से टाइट जंक्शन होता है, सेप्टेड जंक्शन इन्वर्टिब्रेट के लिए, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल को लीक इन और लीक आउट होने से प्रिवेंट करता है, यहाँ पे देखेंगे। तो ये बेसिकली इसमें 2 प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट होता है आपका क्लाउडिन ऑक्लूडिन, और ये किससे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि इसमें होगा क्लाउडिन ऑक्लूडिन, और ये मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है जेडो प्रोटीन, उससे एक तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये इंटरसेलुलर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है। इसका एक और दूसरा जो स्मॉल आप लोग याद रखिएगा कि ये जो काम करता है मेंटेन पोलैरिटी ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल्स जो होती है, ठीक है, इसकी पोलैरिटी को मेंटेन करता है, पोलैरिटी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करेगा कि ये जो डिफ्यूजन है और इफ्यूजन, इसको एक तरीके से रोक के, क्लियर। तो ये ऑक्लूडिंग जंक्शन रहा, जिसको हम लोग टाइट जंक्शंस या जोनला ऑक्लूडेंस या सेप्टेड जंक्शंस भी एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल को प्रिवेंट करता है एंट्रिंग और लीकिंग आउट होने से, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा वाला हम लोग देखते हैं एंकरिंग जंक्शन। ओके, तो एंकरिंग जंक्शंस होता है, ये हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि ये जो सेल है, एक सेल वो किसी सेल से या फिर मैट्रिक्स से, ठीक है, अटैच होती है, यानी एक तरीके से एंकर करती है, ठीक है। आपने देखा हो ना एंकर किस तरीके का होता है, नाव के लिए जो होता है बेसिकली इस प्रकार का टाइप से होता है, फेंका जाता है, जिसको लंगर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये नाव को रोकने के लिए बेसिकली होता है। तो ऐसे इसमें भी समझिए कि एक जो सेल होती है ना, वो लंगर तो नहीं फेंकेगी, हाँ एंकरिंग का करने के लिए कुछ ना कुछ तो अटैच करने के लिए कुछ ना कुछ रखेगी, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे अभी आप बेसिक्स सीखिए, फिर एक एक करके हम लोग उसके अंदर इन डेप्थ घुसते चलेंगे कि ये कैसे होता है। तो पहले तो आपको ये समझ में आएगा ना कि एंकरिंग जंक्शन जो होता है बेसिकली क्या करता है, एक सेल से कर सकता है या सेल मैट्रिक्स से कर सकता है। तो यहाँ पे देखो सेल टू सेल जंक्शन बोला गया और सेल टू मैट्रिक्स बोला गया, ठीक है। सेल टू सेल जो होता है, ठीक है, इसमें एक होता है आपका एड्रेनल जंक्शन, दूसरा होता है डेस्मोसोम, और सेल मैट्रिक्स जो होता है वो आपका होता है फोकल एडेशन, और दूसरा होता है आपका हेमिडेस्मोसोम, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आगे चीज़ें सभी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, क्लियर। तो यहाँ पे अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर सेल टू सेल है, ठीक है, सेल टू सेल, तो वो कैसे गवर्न होता है, और सेल टू मैट्रिक्स जो होता है वो कैसे गवर्न होता है। ओके, तो जो आपका सेल जो जंक्शन था जो हम लोगों ने देखा था, इसमें बेसिकली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर एक सेल, ठीक है, सेल से या मैट्रिक्स से अटैच हो रही है तो यहाँ पे दो चीज़ इन्वॉल्व होता है। आप इस चीज़ को समझिए, देखो
एक ये जो सेल है इसका मेम्ब्रेन से या एक कोई ऐसी चीज़ निकलेगी, ठीक है, जो सेल से इंटरेक्ट करेगी या सेल के किसी एक्सटीरियर सरफेस से इंटरेक्ट करेगी और बाइंड करेगी। पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर मान लो कि इस तरीके से अटैचमेंट है और ये सेल इधर मूव की, तो ये तो निकल सकता है ना, तो इसको भी पकड़ने के लिए एक दूसरा चीज़ यहाँ पे होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दो चीज़ इन्वॉल्व होगी। अगर सेल किसी सेल से इंटरेक्ट कर रही है तो यहाँ पे दो चीज़ इन्वॉल्व होगी। पहला तो एक ये प्रोटीन और दूसरा एक सेल के अंदर वाला प्रोटीन, यानी कि मेम्ब्रेन से कोई चीज़ निकला होगा बाहर और दूसरा सेल के अंदर कोई चीज़ होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यही जो चीज़ होती है ना, ये जो होता है आपका एक्टिन होता है, एक्टिन हो सकता है, या फिर दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये जो मॉलिक्यूल होता है जो मेम्ब्रेन से बाहर निकला होता है और जो अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, दो चीज़ होता है बेसिकली, ठीक है। एक होता है कैथरीन, दूसरा होता है इंटीग्रिन्स। क्लियर? तो देखो अब यहीं से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम बच्चों की स्टार्ट होती है, बट इसको आप लोग बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझिएगा। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, कि एक जो सेल होती है, ठीक है, अगर किसी सेल से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि ये कुछ अपना निकालेगी बाहर मॉलिक्यूल्स और ये भी अपना एक कोई मॉलिक्यूल निकालेगी जिससे एक दूसरे से ये क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। बट अगर मान लो ये सेल इधर मूव कर रही है तो ये तो हो सकता है ना कि निकल जाए, तो इसको भी अगेन होल्ड करने के लिए इसके अंदर भी कुछ दूसरा चीज़ होता है। तो ये जो दूसरा चीज़ होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। और ये जो दो चीज़ हो गया आपका एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट, और ये जो मॉलिक्यूल हो गया जो बाहर निकला हुआ है, ये आपका हो गया कैथरीन और इंटीग्रिन्स। इतना समझ में आ गया ना? अब देखो क्या होता है ना कि यहीं पे क्लासिफिकेशन हो जाता है। कैथरीन जो होता है, ये अगर कोई सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उस केस में होता है, ठीक है। और अगर सेल मैट्रिक्स से इंटरेक्ट कर रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रिन्स। याद करने का सिंपल सा फंडा है, देखो कैथरीन में सी है ना, तो सी फॉर सेल टू सेल, ठीक है, ऐसे याद करना। कैथरीन का जो रोल होता है वो क्या है, सेल टू सेल इंटरेक्शंस में। और ये जो आपका इंटीग्रीन है, तो इंटीग्रीन का आप समझ जाएंगे कि सेल टू सेल के लिए कैथरीन रिस्पॉन्सिबल है, तो इंटीग्रीन क्या हो जाएगा, सेल टू मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसके बेसिस पे कुछ कैटेगराइजेशंस किया गया है। और ये जो आपका एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ठीक है, इसके बेसिस पे चीज़ों को भी कैटेगराइज किया गया है। देखो एक्टिन जो होता है, ठीक है, एक्टिन अगर सेल के अंदर ये जो साइटोस्केलेटन अगर एक्टिन है, ठीक है, तो ये एक्टिन देखो इससे भी हो सकता है बाइंड, क्या बोलते हैं कि कैथरीन से भी हो सकता है और इंटीग्रिन से भी हो सकता है, ठीक है। कैथरीन क्या होगा, सेल से बाइंड करेगा, अगर इंटीग्रिन है तो किससे बाइंड करेगा, मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ये जो एक्टिन जो होता है, ठीक है, अगर होगा तो ये जो जंक्शन फॉर्म करता है उसको हम लोग बोलते हैं एडहेरेंट जंक्शन, ठीक है। और दूसरा चीज देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो इसके बेसिस पे था, मतलब एडहेरेंट जंक्शन जो होता है वो किसके बेसिस पे है, आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट या साइटोस्केलेटन के बेसिस पे। दूसरा अगर हम ये देखें कि अगर मान लो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट से देखो ये भी कैथरीन भी हो सकता है और
इंटीग्रिन्स भी हो सकता है। तो कैथरीन किसके लिए होगा? सेल के लिए होगा, और इंटीग्रिन किसके लिए होगा? मैट्रिक्स के लिए होगा। बट अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो इस प्रकार के अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रीवियस यहाँ पे जो स्लाइड थी एंकरिंग जंक्शन का, इस पे हम लोग आते हैं। देखो ये जो बोले हैं ना कि एंकरिंग जंक्शन को हम दो पार्ट पे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, पहला एक तो साइटोस्केलेटन के बेसिस पे, या दूसरा आपका जो इंटीग्रिन और कैथरीन जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो छोड़ो, पहले इसमें और सेल टू सेल जंक्शन के बारे में बोल रहे हैं। तो अगर मान लो कि एंकरिंग जंक्शन सेल टू सेल जंक्शन हो रहा है, मतलब एक ये सेल है दूसरे सेल से जंक्शन, तो सेल टू सेल जंक्शन में देखो क्या हो सकता है कि ये आपका इंटीग्रिन भी हो सकता है, या दूसरा हम बोल सकते हैं इसमें, दूसरा क्या हो सकता है? कैथरीन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये आपका कैथरीन है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एड्रेनिक जंक्शंस। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या है आपका इंटीग्रिन है तो उसको क्या बोलेंगे? डेस्मोसोम। समझ में आया? यानी कि सेल टू सेल इंटरेक्शंस क्या है, एक तरीके से ये कैथरीन भी हो सकता है। अगर कैथरीन है तो उसको क्या बोलेंगे? एड्रेनिक जंक्शंस। अगर इंटीग्रिन है तो उसको क्या बोलेंगे? डेस्मोसोम। दूसरा हो गया सेल और ये मैट्रिक्स के बीच में। तो सेल मैट्रिक्स के बीच में देखो ये कैथरीन भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? इंटीग्रिन भी हो सकता है। तो अगर सेल मैट्रिक्स में अगर ये कैथरीन है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोकल अडेशन, और अगर इंटीग्रिन है तो उसको हम बोलेंगे हेमीडेस्मोसोम। समझ में आया ये चीज़? तो यहाँ पे देखो दो चीज़ वेरिएंट होता है, दो चीज़ वेरिएंट। पहला यहाँ पे अंदर का साइटोस्केलेटन, और दूसरा ये मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये आपको बिल्कुल एक तरीके से दिमाग में बिठाना पड़ेगा। एक पॉइंट को पहले लेके चलो, फिर दूसरे पॉइंट को लेके चलो, इजीली समझ में आ जाएगा। अब यही एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक एंकरिंग जंक्शंस का जो बोला है कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है और इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटन या लिंकेज क्या होता है। तो देखो पहला बोल रहे हैं कि जोनुला अधेरेंस। ठीक है, जोनुला अधेरेंस में ये देख रहे हैं कि ये कैथरीन्स है, तो कैथरीन किसके बीच में होगा? सेल टू सेल के बीच में होगा। C4 आपको याद है ना, सेल टू सेल के बीच में होगा। और इसमें क्या होता है? एक तरीके से एक्टिन फिलामेंट होता है। फोकल कंटेंट में देखेंगे कि ये आपका इंटीग्रिन होता है, और इसमें जो है आपका एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, यानी इंट्रासेलुलर जो होता है वो एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, वो कैथरीन से भी हो सकता है और इंटीग्रिन से भी हो सकता है। डेस्मोसोम में देखो कैथरीन भी हो सकता है, और हेमिडेस्मोसोम में देखो आपका इंटीग्रिन होता है। तो ये बेसिकली आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि वेरिएंट यहाँ पे क्या है? वेरिएंट दो चीज़ें, वेरिएंट यहाँ पे क्या है? दो चीज़ें। एक है आपका साइटोस्केलेटन, और दूसरा आपका है मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन आपका हो जाएगा कैथरीन और इंटीग्रिन, और ये आपका एक्टिन, और दूसरा हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर? एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। कैथरीन सेल टू सेल के बीच में होता है, इंटीग्रिन सेल टू मैट्रिक्स के बीच में होता है, ठीक है। और ये आपका एक्टिन जो है, एक्टिन इंटीग्रिन के साथ भी हो सकता है और कैथरीन के साथ भी हो सकता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी इसके साथ हो सकता है, इसके साथ होता है। तो चलो इसका एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो हेमिडेस्मोसोम, तो हेमिडेस्मोसोम में ये क्या बोल रहे हैं कि देखो एक डेस्मोसोम होता है, एक हेमिडेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम एक देखो यहाँ पे क्या है, डेस्मोसोम बेसिकली सेल टू सेल के बीच में
तो इसके बीच में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होगी, सेल टू सेल के बीच में हमने क्या देखा था, कैथरीन। दूसरा है हेमिडेस्मोसोम, सेल मैट्रिक्स टू जंक्शन, तो इसके बीच में क्या होगा आपका इंटीग्रिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। डेस्मोसोम, डेस्मोसोम देखो क्या है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में है, तो यहाँ पे क्या आपका इन्वॉल्व हो रहा है, कैथरीन। दूसरा हेमिडेस्मोसोम है, तो इसमें क्या है, देखो एक सेल से मैट्रिक्स के बीच में, तो ये क्या होगा, इंटीग्रिन। बट इन दोनों का जो इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी ये है कि जो इनका साइटोस्केलेटन है ना, वो क्या है, इंटरमीडियरी फिलामेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट है, यहाँ भी एक तरीके से केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो ये देखो अब डेस्मोसोम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक साइटोप्लाज्मिक प्लेग फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर सेल और सेल के बीच में हो रहा है तो ये साइटोप्लाज्मिक प्लेग के थ्रू कैथरीन अटैच्ड होता है और जाके आगे जाके मतलब आउटसाइड सेल एक तरीके से इंटरेक्ट करता है। और इंटीग्रिन में देखेंगे क्या है कि सिंपली ये जो आपका साइटोप्लाज्मिक प्लेग है वो हाफ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेमिडेस्मोसोम। डेस्मोसोम या इसको बोल सकते हैं, इसमें फुल है इसलिए इसको कंप्लीट बोलते हैं डेस्मोसोम, बट हेमिडेस्मोसोम में एक तरीके से अलग। तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि डेस्मोसोम तो भाई पूरा है ना, तो 2 डेस्मोसोम होगा यानी 2 सेल होंगे। हेमिडेस्मोसोम, हेमी मतलब आधा, मतलब 1 डेस्मोसोम है तो किससे होगा, एक तरीके से मैट्रिक्स से अटैच होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखो हेमिडेस्मोसोम में अगर आपको समझ में आया कि आधा है मतलब एक सेल है, दूसरा मैट्रिक्स है, तो सेल मैट्रिक्स के बीच में क्या होगा, इंटीग्रीन होगा। और जहाँ आपका डेस्मोसोम या हेमिडेस्मोसोम आ रहा है, ये समझना कि उसके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ और नाम से भी दे देता है, तो उसको भी आप लोग जानिए थोड़ा सा। जैसे आपका फोकल कंटेंट है, फोकल कंटेंट, ठीक है, तो फोकल कंटेंट को हम लोग अधेशन प्लेग भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा एक होता है अधेशन बेल्ट। ठीक है, इसको हम लोग जोनुलर एडहेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जो ये फोकल कंटेंट होता है, ये जो होता है आपका, ये आपका सेल टू मैट्रिक्स है, सेल टू मैट्रिक्स। और ये अधेशन बेल्ट या जोनल एडहेरेंस होता है वो सेल टू सेल होता है। ये दोनों बेसिकली किसके बेसिस पे हैं आपके, ये दोनों एग्जांपल है एडहेरेंट जंक्शंस के, एडहेरेंट जंक्शन के। ठीक है, और ये एडहेरेंट जंक्शंस में क्या था, एक तरीके से एक्टिन, और डेस्मोसोम वाले में क्या था, इंटीग्रिन। सॉरी, डेस्मोसोम में जो था आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट था। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लास्ट आपका बच रहा है कम्युनिकेटिंग जंक्शन, तो इसको भी हम लोग, तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन को हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सेल्स। और इसका जो मेजर जो एग्जांपल है वो एक आपका है गैप जंक्शन, दूसरा है प्लाज्मोडेस्माटा। तो गैप जंक्शंस जो होते हैं, ये भी काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चंस, गैप जंक्शन क्या होता है, तो एक तरीके का कम्युनिकेटिंग जंक्शन है, और ये एक्चुअली मिलके बना होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शंस। ठीक है, 6 कनेक्शन असेंबल टू फॉर्म अ सिलेंडर। देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, और देखो ये एक सेल का सरफेस है और ये एक दूसरे सेल का सरफेस है, और उसके बीच में जो ये कनेक्ट हैं एक तरीके से, ये देख रहे हैं ना, एक ये यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा,
यहाँ पे एक TS कट करके दिया गया है कि ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या होता है एक तरीके से, जो अब ये एक इधर वाली जो सेल्स है और नीचे वाली जो सेल्स होगी, इसके बीच में इसके थ्रू क्या हो गया, मैटर को ये लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये 6 कनेक्शन जो होते हैं वो असेंबल होते हैं, ये मैंने एक तरीके से दिखा दिया यहाँ पे। और वो क्या करते हैं, एक सिलेंडर फॉर्म करते हैं एंड ओपन एक्वास्पोर, और उसके सेंटर में क्या होता है आपका, एक तरीके से सेंटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कनेक्सॉन बोलते हैं। कनेक्शन प्रोटीन होती है और जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से गैप जंक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो है ना, इसकी देखो क्लोज फॉर्म में क्या होगा, बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं, और ओपन फॉर्म में क्या होगा, एक तरीके से बीच में स्पेस होगा और इसके थ्रू मैटर को लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा जो होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आप जानते हैं कि ये प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू एक सेल जो है दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ये प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक तरीके से एक्सटेंशन होता है। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या बोला है, डेस्मोटिब्यूल। देखो ये क्या है आपका, डेस्मोटिब्यूल। तो ये डेस्मोटिब्यूल किसका होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक तरीके से एक्सटेंशन होता है एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, और जिसके थ्रू क्या होता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस हो गया, इसको एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट करते हैं एक दूसरे से एक दूसरे सेल में। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि डेस्मोटिब्यूल पास थ्रू द पोर्स लीविंग अ रिंग सराउंडिंग साइटोप्लाज्म थ्रू विच आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एबल टू पास फ्रीली बिटवीन द सेल्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप लोग एक गैप जंक्शन रखिएगा और प्लाज्मोडेस्माटा, दो होते हैं वो आपके जो एग्जांपल हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस के हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अब एक बार शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार के सेल जंक्शन देखे। पहला जो था आपका टाइट जंक्शन था। ठीक है, दूसरा था कनेक्टिंग, और जो तीसरा था वो क्या था आपका कम्युनिकेटिंग। ये कनेक्टिंग नहीं, इसको आप बोल सकते हैं एंकरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन का जो एग्जांपल हम लोग देखे थे, सॉरी ये ऑक्लूडिंग जंक्शन था, ऑक्लूडिंग जंक्शन था जो कि एक जिसका एग्जांपल था टाइट जंक्शन। बेसिकली टाइट जंक्शन लोग ज़्यादा जानते हैं। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन जो था एक टाइट जंक्शन, ये बेसिकली क्या करता था, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करता था इन और आउट फ्लो होने में। जैसे एक सेल, जैसे ये एक सेल थी, ठीक है, और ये ल्यूमेन बता रहे हैं इधर कुछ लिक्विड है, और ये अगर सेल इधर मान लो है, ठीक है, इस साइड में कुछ लिक्विड फ्लो है, तो ये क्या करेगा कि एक तरीके से इधर से यहाँ पे अगर टाइट जंक्शन है तो ये फ्लो होने से इधर आने से रोकेगा, और इधर का उधर, मतलब एक तरीके से जो ये एपिथेलियल सेल्स है ना, इसको क्या करेगा, ये पोलरिटी मेंटेन रखेगा, इसकी पोलरिटी इसकी एक तरीके से मेंटेन रखेगा, और स्मॉल मॉलिक्यूल को लीक आउट और लीक इन होने से रोकेगा। टाइट जंक्शन, और इनवर्टिब्रेट में इसको सेप्टेट जंक्शन बोलते हैं। दूसरा था आपका एंकरिंग जंक्शन, बट इससे पहले तीसरा हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने कम्युनिकेटिंग जंक्शन देखा था। कम्युनिकेटिंग जंक्शन हम लोगों ने 2 देखा था। पहला जो था आपका गैप जंक्शन था, दूसरा था आपका प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, गैप जंक्शंस से याद रखिएगा कनेक्शन प्रोटीन होते हैं 6, ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक तरीके से एक्वास्पोर होते हैं, और ये एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करते हैं। जब ये ओपन होते हैं, तो क्लोज होते हैं तो चीज़ें एक्सचेंज नहीं होती हैं। दूसरा आपका है प्लाज्मोडेस्माटा, इसका आपको याद रखना है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, और फिर ये एक तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म करता है, ये भी मटेरियल को एक्सचेंज करता है। ठीक है, तीसरा उन्होंने देखा था एंकरिंग जंक्शंस। तो एंकरिंग जंक्शंस को अगेन मैं फिर से यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। एंकरिंग जंक्शन जो होता है वो पहले 2 की बेसिस पे कैटेगराइज किया गया। एक सेल दूसरी सेल से एंकर कर रही है, तो एक तो इसके अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो इसके बेसिस पे किया गया है, ठीक है,
और उसमें पहला है एडहेरेंट जंक्शन। एडहेरेंट जंक्शन, तो एडहेरेंट जंक्शन किसके लिए? एक्टिन के लिए। अगर सेल के अंदर ये मॉलिक्यूल है तो उसको एडहेरेंट जंक्शन बोलेंगे। दूसरा है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम, डेस्मोसोम किसके बेसिस पे? अगर इसके अंदर का जो साइटोस्केलेटन है वो क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेस्मोसोम। तो ये तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया एंकरिंग जंक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ साइटोस्केलेटन। दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन हो गया एंकरिंग जंक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ये ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन होती है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन बेसिस पे अगर देखा जाए तो अगर सेल और सेल के बीच में एक हो सकता है, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये जो आपका ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन है इसमें आपका क्या हो जाएगा? पहला कैथरीन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इंटीग्रिन्स। तो कैथरीन जो होता है वो सेल टू सेल के बीच में होता है और ये आपका होता है सेल टू मैट्रिक्स के बीच में होता है, ये याद रखिएगा। अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी हो सकता है और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा बना लेते हैं हम लोग, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी हो सकता है और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी हो सकता है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं वो, इसका नाम क्या पड़ता है ये हम लोग देखते हैं। अगर डेस्मोसोम इंटीग्रीन के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है, सेल मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेमीडेस्मोसोम। और अगर ये डेस्मोसोम सेल और सेल के बीच में एक तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको मतलब डेस्मोसोम होगा ही, डेस्मोसोम, ठीक है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट अगर सेल और मैट्रिक्स के बीच में है तो इसको हम लोग बोलेंगे हेमीडेस्मोसोम। और अगर ये आपका है एक्टिन फिलामेंट तो ये आपका इसमें आ जाएगा फिर। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो वेरिएंट है वो 2 है आपका, एक तो साइटोस्केलेटन, एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट, और दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो आपका इंटीग्रीन है और ये सेलेक्टिन है, ठीक है। तो ये आज इतना रहा, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है तो आप पॉज करके इस चीज़ को रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो फिर से आप लोग इसमें पूछिएगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्लाइड, इस पर हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ 2 ही चीज़ को देखा, एक कैथरीन और दूसरा आपका है इंटीग्रीन। बट कैथरीन इंटीग्रीन के अलावा भी और भी होते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से देखेंगे, क्योंकि कैथरीन्स पे भी पूछा जाता है कि कैथरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। और सेलेक्टिन जो होता है, सेलेक्टिन भी एक आएगा, बट यहाँ पे हम लोग कैथरीन और इंटीग्रीन देखा था, तो कैथरीन और इंटीग्रीन का डिटेल हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे और किस तरीके से वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।